अभी जो किसानों का जो सारा का सारा मामला चल रहा है उसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष जो है किसान विरोधी कह रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी है, इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। भाई मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, तो आप किसान भी रहे? किसान हूँ आज भी भाई, मेरी भी ज़मीन है, मैं गांव में जाता हूँ वीकेंड पे। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या ये किसान पंजाब के ही हैं क्या? पंजाब में ही किसान है पूरा हिंदुस्तान में। और आप भी कहाँ से, कौन से स्टेट से भाई? उत्तर प्रदेश के लोग तो आप महाराष्ट्र हैं। मेरे महाराष्ट्र का तो एक भी किसान यहाँ पे दिखता नहीं कौन से और इस आंदोलन में। ये विविधता है यहाँ पे, पूरा हिंदुस्तान यहाँ खड़ा हुआ है। क्या भाई ये पंजाब के ही किसान? अरे मेरी बात सुनो और सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आपने सब ने जो है ना उनकी वो ट्रैक्टरों की रैली देखी होगी सबके फेसबुक पे करे। कौन सा भी ट्रैक्टर जो है ना सारे ब्रांडेड सब बढ़िया वाले नए ट्रैक्टर हैं सारे के सारे। आगे वाले जो इनमें टायर जो है ना बड़े वाले टायर आए हैं ना आजकल, वो वाले वो सारे के सारे 3 साल पहले आए हैं, सारे के सारे ब्रांड न्यू ट्रैक्टर हैं। ठीक है, और उनके ऊपर म्यूजिक सिस्टम, आपके कार के अंदर, आपकी मर्सिडीज के अंदर वो म्यूजिक सिस्टम 2-2 लाख 2.5 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगा रखे उनके ऊपर। और फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली। भैया मैं अपनी कार को, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, अपनी कार को 2 बार साफ करता हूँ, इतना उसको ध्यान रखता हूँ कहीं उसको चोट ना, उसको स्क्रैच ना लग जाए। ठीक है, और वो जो ना फॉर्च्यूनर के पीछे जो है ना ट्रॉली टांग के जा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब उस बंदे को कितना पैसा, उस बंदे के पास कितना पैसा है। ठीक है, और ये जो है ना ये मसला है, ये यहाँ पे हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर खास करके जाट कम्युनिटी है, उसका मैं जाट कम्युनिटी में इसलिए हिम्मत रखता हूँ बोलने की क्योंकि मैं खुद जाट हूँ। ठीक है, और सर छोटू राम के खानदान से हूँ, जो हर कोई जानता है सर छोटू राम क्या चीज़ थी, किसानों के मसीहा थे। मैं उस खानदान से हूँ। ठीक है, वो लैंड थे, वो मैं वो लैंड, मेरे उस खानदान से हूँ, यानी कि गोद के कारण से। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जाटों के अंदर खास करके, क्योंकि चौधर की लड़ाई जो है ना, वो चौधर की लड़ाई पगड़ी के लिए, चौधर के लिए वो सारा कत्ले मजाज इज्जत के लिए कुछ भी कर देते हैं। जिस टाइम पे पहले जो 17 कम्युनिस्ट थे वो जो पंजाब से चले थे, हिंदू हरियाणा में कोई जिक्र नहीं था इनका। लेकिन जैसे ही वो अंबाला क्रॉस कर गए, करनाल के जो वाटर कैनन कुरुक्षेत्र के अंदर उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हो गया ना, बोलता रहे हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज, किसान के ऊपर लाठीचार्ज। अरे एक नैरेटिव, अरे फिर ये ऐसे है बंदर है एकदम से, फिर ये किसी की सुनते नहीं। हु एक बार चल गए ना ये जाट, तो फिर इनको भुका सकते हो, इनको समझा नहीं सकते। साल लगा दिया उनको समझा नहीं सकेगी सरकार। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है। कुछ ही मांगे हैं किसानों की, एमएसपी हो गई या स्वामीनाथन कमेटी आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको मैंने बता दिया लागू नहीं होता। फिर दूसरी है इनकी एक डिमांड है कि जितने भी क्रिमिनल केस एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, वाला सारा मामला हो या पूरा वो सारे के सारे वापस किया जाए। फिर मैं अभी पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, और आपने सब ने देखा होगा, आपको जब मैं याद दिलाऊंगा आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको याद है कि एक आदमी के हाथ और पैर काट के बैरिकेड पर जैसे कसाई बकरे को लटकाता है ऐसे लटकाया हुआ था, और काटने वाले प्राउडली सामने खड़े हुए थे, और 1000 आदमी उसको देख रहे थे। और उस टाइम पे संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता ने उसकी भर्त्सना नहीं की। कोई भी किसी भी एजिटेशन में अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी होती है, लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, उसकी डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है था वो नीचे से क्या उस केस को वापस ले लिया जाए। करनाल के एसडीएम के सिर में कस्सी मारी गई थी, बिल्कुल वीडियो है उसकी, बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था, कस्सी मारी गई थी। क्या उस आदमी को केस वापस ले लिया जाए? और ये कह रहे जी 750 शहीद हो गए। मुझे पता है एक मुकेश नाम का बंदा बहादुरगढ़ शराब पी के और नाले के अंदर स्लिप करके, इतनी पी रखी तो नाले में गया, वो तो सुबह दिखाई दिया लोगों को, जो ना उसमें पड़ा वो मर गया। ठंड भी थी और ऊपर से उन्हें शराब बहुत ज़्यादा पी के नाले में पड़ गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर मेरा नॉन टू मी, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, फैक्चुअली मैं बोल रहा हूँ। और वो कोई आदमी डाउट करे तो जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी चेक करे, जो बहादुरगढ़ के अंदर का बंदे की जो पोस्टमार्टम हुआ था, ही वॉज ओवर ड्रंक एंड वो उसका डूबने से मरा है। वो ये कह रहे जी उसको शहीद का दर्जा दो, उसके घर वालों को एक नौकरी दो और 25 लाख रुपए दो। ऐसे आदमी को जो शराबी है, इतनी शराब उसको पता ही नहीं, इतना होश नहीं है, उसको एजिटेशन कर रहा है, वो कानून बदलवाने आया है, ऐसे आदमी को शहीद को दर्जा करोगे? हमारा जो बतरा था
जो सियाचिन के अंदर जिसके पाकिस्तान ने गुप्तांग काट करके मुंह में डाल करके नाक काट करके उसको डिफॉर्म स्टेज में, जिसको हम शहीद कहते हैं, प्राउडली कहते हैं शहीद वर्ड को, अगर मैं इसको शहीद कहूँगा तो उसको क्या कहूँगा फिर मैं? गति शब्द जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। शहीद वीरगति भी बोलते शहीद, फिर ये कहेंगे वो वीरगति को प्राप्त हुआ, वो वीरगति, वो सब तो फिर वो ये भी वहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये उनको कहेंगे वीरगति प्राप्त हुए, वो तो सिनोनिमल वर्ड है वीरगति, आज भी वो अवार्ड आज भी है। तो ये इनकी ये कहना फिल्टर कर, एक भी आदमी सरकार की गोली से मरा हो बता दीजिए लिस्ट में, एक भी आदमी पुलिस के लट से मरा हो बता दीजिए लिस्ट में, बल्कि पुलिस पिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन पिटा है। जो 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ था, पुलिस कैसे उसके अंदर खंदक में कूद कूद के भागी है, लेकिन ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थी कि चाहे ना भी हो, किसान के नाम से आए हुए हैं, किसी को डंडा नहीं मारना। मैं 1 मिनट इनसे एक रिएक्शन ले लूं सर, फिर आपके पास आता हूं। हाँ बताइए। प्रॉब्लम यही है कि एक भी आदमी सरकार की गोली से नहीं मरा, क्योंकि हमने एज ए सोसाइटी सरकार को ये जिम्मेदारी दी है कि वायलेंस पे आपकी मोनोपोली है, आपके अलावा कोई वायलेंस करेगा नहीं इस सोसाइटी में, सिर्फ आप कर सकते हो, पुलिस कर सकती है वायलेंस, और किसी की मोनोपोली नहीं है वायलेंस पे। तो जब सिचुएशन बिगड़ती है तो पुलिस को हक है वायलेंस करने का, सड़क पे आने का। क्यों नहीं किया आपने मणिपुर में सही समय पे? चलानी चाहिए थी आपको गोलियाँ, बनाना चाहिए था आपको कानून व्यवस्था वहाँ पे, सिर्फ सरकार की मोनोपोली ना। ऊपर से सर 1991 के फ्री मार्केट की करते उस समय गोली मार देते सब। जब सिचुएशन मणिपुर जैसी होती है तो सरकार को, उस समय पूछ रहा हूँ मणिपुर नहीं मैं किस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं मणिपुर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो नहीं एग्जांपल आप यहाँ वायलेंस कहीं भी किसान वाला हो रहा था, किसान चढ़ रहा था तो सरकार क्या करती? गोली मार देती। नहीं, वायलेंस कहीं भी होता है तो सिर्फ सरकार द्वारा होना चाहिए, जनता द्वारा नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज भी फैला रहे थे कि ट्रैक्टर से एक किसान अपने आप मर गया था तो कहे कि पुलिस की गोली से मर गया है। सर तो उस समय आपका क्या मानना था, पुलिस को गोली मार देनी चाहिए थी? नहीं मारनी चाहिए थी पुलिस को गोली, लेकिन सरकार, जो लोग क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके लिए दंड व्यवस्था। सब क्रिमिनल थे? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ये सर मानते हैं। सर ने बोले ना ये बात कि वो प्रंक पी के आए थे, ड्रिंक ड्राइव कर रहे थे, जो चढ़े, जिन्होंने झंडा लगाया, झंडा लगाना गलत था, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, वो गलत थे कि नहीं थे? वो कोर्ट डिसाइड करेगा सर। आई एम नो वन टू डिसाइड ऑन द रोड्स, टॉकिंग अबाउट समवन, आई एम नो वन टू डिसाइड दिस। आपके विचार क्या कहते हैं? विचार भी तो होते हैं। मैंने बोला ना गलत है, गलत है तो आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से वो गलत है, उसको फिर दंड प्रावधान के अकॉर्डिंग से दंड मिलना चाहिए। बस मैं तो कैपिटलिस्ट पनिशमेंट में करे वो केस विड्रॉ कर लो उनके खिलाफ, केस आपने बोला केस विड्रॉ कर। यू हैव अज्यूम्ड इट, आप किसानों का डिमांड समर्थन कर रहे हैं है, ना? यू हैव अज्यूम्ड इट। नो यू साइड में किसानों की डिमांड क्यों नहीं पूरी करता? आपने बोला सबसे पहले सपोर्ट एवरी डिमांड ऑफ किसान। कौन से डिमांड आप सपोर्ट करते हैं? देखिए पहली बात तो ये, चाहे कास्ट सिस्टम हो चाहे किसान हो, आप किसी को भी एक तराजू में नहीं पाल सकते। मेरा किसान पे पूछ रहा हूँ, आप किसान पे कौन सी चीज पे सपोर्ट कर रहे हैं? किसान इस देश के बड़े किसान से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, और छोटे किसान से हद से ज्यादा सहानुभूति है। तो जो लोग, किसानों को जो मांग है उसमें से आप कौन से मांग के साथ? मैं एमएसपी के साथ हूँ, एमएसपी के साथ हूँ। कैसे लागू हो सकती है? बताइए, पूछो इनसे। नहीं लागू हो गया? वो मैं क्यों बताऊं? मैंने ये सरकार इसीलिए बनाई है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो करे, मैं यहाँ खड़े होकर ना सोचना MSP पड़े। कैसे लागू हो सकती है आप बताइए। जनता मस्त है, सरकार को इसीलिए व्यस्त रहना चाहिए। जनता ने वोट इसलिए दिए हैं कि सरकार नियम बनाए पार्लियामेंट में। कैसे हो सकती है बताइए आप। मैं बताता हूँ। देखिए मैं चाइना के सपोर्ट में नहीं हूँ और चाइना के कोई सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन चाइना का, कहाँ जा रहे हो यार? रुको यार, चाइना का चाइना भाग जाते हो। मैं चाइना का फार्मिंग मॉडल बता रहा हूँ आपको। बताओ। मैं बोल रहा मैंने सुना तो ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ ना, किसानों का मॉडल। आपको नहीं सुनना तो ठीक है, बताइए। मैं फार्मिंग मॉडल, मैं चाइना के कोई सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों, बताओ। अब मैं बोलूँ, हाँ बताओ। देखिए मैं चाइना के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन चाइना ने क्या किया डेवलपमेंट के लिए वो आप जान लें। हमें तो नहीं पता। मैं बता दे रहा हूँ। पूछ MSP पे रहा हूँ, तुम जान। फार्मिंग, जब उन लोगों ने फार्मिंग शुरू की, उनके यहाँ भी महामारी थी, किसानों को वहाँ भी महामारी थी, किसानों को पैसा नहीं मिलता था, महामारी से लोग मर रहे थे। लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक नियम तय किया कि जो भी फसल आप उगाते हैं, कम्युनिस्ट सिस्टम उन्होंने नहीं अपनाया, उन्होंने बोला कि जो भी फसल उगाते हैं उसकी एक लिमिट तक सरकार खरीदेगी, उसके बाद आप उस फसल का क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां भी अवेलेबल हैं, उनको बेचते हैं, जो करते हैं आपकी मर्जी है वो। तो किसानों के अंदर वहाँ से ये मोटिवेशन आया कि जितना सरकार को चाहिए होता था वो तो वो उगाते थे, और उसके ऊपर का नहीं इनको इसको पता ही नहीं बेचारे को। आप समझ ही नहीं रहे हैं सर, आप समझ बोलने नहीं दे रहे। तो वो प्रॉपर कम्युनिस्ट सिस्टम भी नहीं है, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी नहीं है, लेकिन उसको हो तो बहुत कुछ रहा है इंडिया में सर, लेकिन जमीन पे कितना आ पाता है मैं उससे बात कर रहा हूँ। आपका कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया ना कि MSP इस तरीके से लागू होनी चाहिए।
अभी 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 आप सुन लीजिए नहीं ठीक है, ओके ओके। शिवम जी नहीं बताओ वो प्राइस है जो सरकार इंश्योर करे कि मिनिमम इस तरह से सरकार आपकी फसल खरीदे ही खरीदेगी। ये पूछ रहे कैसे लागू हो सकती है बताइए। भाई हर चीज का सॉल्यूशन एक आदमी से लगभग नहीं आ जाते। पार्लियामेंट है इस देश में। आप जैसे आप व्यक्ति हैं, मैं आप जो मांग कर रहे हैं वो कह रहे हो मांग पॉसिबल ही नहीं है। आप बताइए उसको पॉसिबल कैसे किया जा सकता है? वही बात है, क्या सरकार के पास बजट नहीं है मिनिमम रेट प्राइस देने का? आप इनको बताइए, सरकार के पास क्या बजट नहीं है? वही मैं बताया ना अभी आपको, सारे हिंदुस्तान में गेहूं बो दिया जाए और आपको उतना पूरा एक दाना खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीद लेगी? पॉसिबल है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी ये कह रहा है सरकार खरीदेगी एक दाना। क्या बात कर रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई तेरे को नहीं पता है इसलिए चुप रहे। अब मैं पर्सनली हो रहा हूँ, आपको पता नहीं है अल्फा बीटा भी इसका, फिर एमएसपी का। धर्मराज जी आप बताइए, आप बताइए। मैं बता चुका हूँ, एमएसपी ऐसा है कि जो हाँ तो मैं पहले मैं दोबारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बता दिया, एब्रीविएशन तो वो सब जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये है कि उसके लिए जो वो क्या है कैलकुलेशन में भी आ जाता है। अभी इसको कानून में ये करे, कानून बनाओ उसको, एक्ट में लेके आओ उसको। एक्ट में ले जाने के लिए हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हम हिंदुस्तान के अंदर लॉ को चेंज करने में जो ना उसके अंदर दोनों पहले लोकसभा के अंदर उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, बहस की जाएगी, उसके बाद पास किया जाएगा, फिर अब राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में अगर मान ले सपोज करके मेजोरिटी नहीं हुई, यार हिंदुस्तान में तो पहली बार हो रहा है, वरना मेजोरिटी रहती भी नहीं है, वो हर साल फिर और उसको जो ना क्योंकि हर इस साल मान ले 500 रुपये क्विंटल बोल दिया, गेहूँ बोल दिया, अगले साल 525 क्योंकि इन्फ्लेशन है। अब उसको एक्ट में चेंज लाने के लिए आपको फिर उसको लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में लेके जाना पड़ेगा, और जरूरी और वो तो चाहेंगे सरकार की बेइज्जती हो। वहाँ पे अगर सपोज करके किसी कारण से मेजोरिटी नहीं है तो फिर वहाँ पे जो है ना वो कंप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर ये उड़दंग ऐसे ही होंगे कि आप लागू करो, ठीक है। और फिर एक मन मान के चल लिया वो लागू हो गया। अब इफेक्टिफिकेशन चलते जो कि ये इम्पॉसिबल है, चलो ये मान लिया ये हो गया। हम हर बार हर समय में लोकसभा और राज्यसभा में एक ही सरकार की मेजोरिटी उन्हें करता चला गया। अब सवाल आता है कि आपने एक एक दाना उस फसल का सरकार को खरीदना पड़ेगा। अब पूरे 1 मिनट मान के चलो, क्योंकि इसके अंदर तो आप कंट्रोल नहीं मान ले, आपने गेहूँ बोया, मैं नहीं बोया, इसने भी बोया, इसने भी बोया, सबने बोया। आप ये तय कहें आप गेहूँ नहीं बो सकते, आप गेहूँ नहीं बेच सकते, आप ये गेहूँ नहीं बेचते, 4 आदमी बोएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर कानून के अंदर तो ऐसा नहीं, हर पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने गेहूँ बो दिया और लॉ ये कहता कि आपको एक दाना खरीदना पड़ेगा। और अगर सरकार टिकट मान लिया, सरकार ने पूरा खजाना, पहली बात तो उसका अगर वो कैलकुलेशन आई है पूरी की पूरी जितनी हेक्टेयर ज़मीन हिंदुस्तान की है उसके अंदर एक एवरेज से गेहूं की फसल का क्रॉप करके निकाला गया, उसको ला करके अगर उसको किसान गवर्नमेंट सारा का सारा खरीदे तो जितना भी बजट है पूरा डिफेंस के लिए, हर चीज़ का, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारा का सारा बजट वो गेहूँ खरीदने में लग जाएगा। उससे ऊपर से उसको लोन लेना पड़ेगा, कर्जवान। इस साल कर्जवान ले लोगे, अगले टिकट सारी फौज की जहाज खरीदने, टैंक खरीदने, बंदूकदारी सब बंद कर दी, पुलिस की फौज की बंदूक सब बंद कर दी, ड्रेस वगैरह फौज को पुलिस को सबको नहीं दी, वो जूते चप्पलों में टूटे हुए पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है। फौज की जूते ड्रेस वगैरह वो सब बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आपके रोड ये इस बरसात में नहीं तो अगली बरसात में टूट जाएंगे, गड्ढा रोड आपके, कोई आपका ब्रिज नहीं, कोई आपका नया एयरपोर्ट नहीं, कोई आपकी नई ट्रेन नहीं, कोई आपका नई मेट्रो नहीं, कोई कुछ आपका नहीं, ठीक है। डू यू वांट दैट कंट्री? आप वो चाहते हैं कि आपकी फौज को तनख्वाह ना मिले,